देखा आप लोगों ने ये कैसे लड़ रहे थे। मैंने इन लोगों को बोला कि अच्छा मैं सोच कर बताती हूँ कि मेरे पास कौन सोएगा। उसके बाद मैं फ़ोन चलाने लग गई। अब देखो क्या हुआ 2 मिनट बाद। जब ये दोनों इस तरीके से लड़ते हैं ना, तो एक को मनाते-मनाते मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दूसरे का दिल तोड़ दिया। माँ होना सिर्फ़ बच्चों को प्यार करना नहीं, अपने दिल को तो इस समय डेली बाँटना पड़ता है। बहुत टफ़ होता है ये इस टाइम पे कि मैं कैसे इस सिचुएशन को सँभालूँ, क्योंकि एक को मनाती हूँ तो दूसरा जिस तरीके से बैठता है या फिर वो उदास हो जाता है, तो ऐसा लगता है मेरे दिल के टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं। नैतिक और मैं अकेले थे ना, तो हम दोनों ही साथ में सोते थे। जब नैतिक सो भी जाता था और उसके पापा उसको अपने पास सुला लेते थे थोड़ी बहुत देर के लिए, तो वो ढूँढ-ढाँड के चाहे कहीं से भी आए, मेरे पास आके ही सोता था, उसको नींद नहीं आती थी मेरे बिना। बट जब से छावी हुई है, उस बेचारे को सोने नहीं देती है वो बिल्कुल भी। बट मेरा बच्चा मुझे उस सिचुएशन में फँसाता नहीं है। उस सिचुएशन में मुझे बहुत कम परेशान करता है वो, क्योंकि वो छावी को मुझे मेरे पास सोने देता है। वो ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता है। और जब मैं छावी को डाँटती हूँ, तो छावी क्या करती है, छावी ऐसे रोती है, वो साँस भूल जाती है रोते-रोते। उस सिचुएशन में मैं और दुगनी फँस जाती हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं छावी को डेली अपने पास लेके सोती तो हूँ, मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं जब नैतिक की साइड देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत दया आती है। मुझे पता है वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता था मेरे बिना, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं रह सकता था मेरे बिना। और वो कितना सैक्रिफ़ाइस करता है। अच्छा, अभी भी वो बोलता है ना कि चलो मुझे 1 घंटे अपने पास लेटा लो, वो बोलता 2-3 दिनों में है। फिर भी छावी उसको सोने नहीं देती, उसके बाद ये ड्रामा फिर से स्टार्ट हो जाता है। एक माँ होना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, क्योंकि मैं प्यार तो दोनों से इक्वली करती हूँ, बट मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और आज तो मैं इतना परेशान हो गई थी ना इन लोगों से, मैंने इनके पापा को भी फ़ोन करके बोल दिया मैं कल से इनको ऑफ़िस नहीं लेके गए तो मैं ऑफ़िस में आकर छोड़ जाऊँगी इन दोनों को। मुझे बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि